देख रहे हैं आप और सबसे पहले बात शिक्षकों की। टीईटी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई और इसके मुताबिक टीईटी को लेकर विरोध जता रहे उन शिक्षकों को झटका लगा है जो इस परीक्षा में खुद के लिए छूट की मांग कर रहे थे। बुधवार को टीईटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जो भी छूट मिलनी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ, जो छूट मिलनी थी मिल चुकी, टीचर्स को देना ही होगा टीईटी। जी हां, मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख टीचर्स इसी बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि सभी टीचर्स को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होना ही होगा। दरअसल सितंबर 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक टीचर्स को शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी जरूरी थी और जो शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी से हटाने तक की बात कही गई थी। साथ ही जिन टीचर्स की रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही थी या जिनकी सेवा कुछ ही सालों की बची थी, उनके लिए भी पदोन्नति के लिए टेट को जरूरी कर दिया गया था। लेकिन इसी आदेश का मध्य प्रदेश के शिक्षक न केवल विरोध कर रहे थे बल्कि इसे लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया। हालांकि इस आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी लगाई, लेकिन अब एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई में साफ कर दिया कि पात्रता परीक्षा में जो भी छूट दी जानी थी वो दी जा चुकी, उसके बाद टीचर्स में टेट को लेकर टेंशन बढ़ गई है। 1 सितंबर 2025 को आया था आदेश, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए फैसला। शिक्षकों के लिए टीईटी को किया गया अनिवार्य, केवल अनुभव के आधार पर नौकरी संभव नहीं। आदेश के 2 साल में ही पास करना होगा टेस्ट, सेवा में 5 साल या अधिक है तो देनी होगी परीक्षा। रिटायरमेंट में 5 साल से कम होने पर मिली छूट, लेकिन बिना टेस्ट दिए प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों ने टेट को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुनर्विचार याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से हुई टिप्पणी के बाद राज्य सरकारों के लिए हालात मुश्किल बन चुके हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है और उसे सुरक्षित रख लिया है। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश और देश भर के अन्य राज्यों के शिक्षा संगठनों की तरफ से दायर याचिकाओं में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और अधिवक्ताओं की तरफ से अलग अलग दलीलें पेश की गईं, लेकिन फिलहाल शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि 70 से अधिक याचिकाओं पर बुधवार शाम तक सुनवाई जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट में लगाई रिव्यू पिटीशन। 1998 से 2009 के बीच नियुक्त टीचर्स के लिए मांग, टेट की परीक्षा में छूट देने की रखी गई मांग। कोर्ट के सामने कई दलीलें पेश की गईं, 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खुद को अपग्रेड करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पर सुरक्षित रखा फैसला। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के उस आदेश से जुड़ा है जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 1998 से 2009 के बीच बिना टीईटी नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए थे। ये नियुक्तियां राज्य सरकार की मेरिट प्रक्रिया के तहत हुई थीं। मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि यदि कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी होने पर प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही शिक्षकों को इस बात का डर भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देता तो उन्हें परीक्षा देनी ही होगी। लिहाजा परीक्षा की तैयारी में भी शिक्षक जुट गए थे। लेकिन अब जब कोर्ट की तरफ से कोई छूट न मिलने की बात सामने आने के बाद शिक्षकों में निराशा देखी जा रही है। एमपी में शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा पर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा, लेकिन निराशा इस बात की है कि राज्य सरकार ने हमारा पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। सरकार हमारी अभिभावक है, लेकिन हमें उसकी ओर से निराशा ही मिल रही है क्योंकि एक भी बार सरकार की तरफ से हमसे बात नहीं की गई। जब नौकरी करते करते 25-30 साल हो चुके हैं तो फिर योग्यता साबित करना एक मजाक जैसा है। इतने सालों पर नौकरी जाने का सोचकर डर लगता है। सरकार ठीक से नहीं रख रही पक्ष, सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं दी गई दलील, टीचर्स से सरकार ने अब तक नहीं की बात। टीचर्स को नौकरी करते हुए लंबा वक्त बीता, 25-30 साल बाद परीक्षा क्यों जरूरी, अब योग्यता साबित करना मजाक, नौकरी जाने का सोचकर लग रहा है डर। बता दें कि कुछ राज्यों की तरफ से टेट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई 2 साल की समय सीमा को
बढ़ाने के लिए भी अपील हुई थी। राज्यों की मांग है कि 2 साल की जगह 5 साल की समय सीमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को तो सुना, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आने से इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई बात ने टीचर्स की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों के लिए जो छूट मिलनी थी वो मिल चुकी है, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यानी अब टीईटी में इन शिक्षकों को बैठना ही पड़ेगा। इसके बाद अब शिक्षकों का क्या कहना है, शिक्षकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शिवकांत आचार्य ने भोपाल में। देखिए, हम उन शिक्षकों के पास हैं जो खुद इस धर्म संकट से जूझ रहे हैं। सर, पहले तो मुझे बता दीजिए ये गणित क्या है पूरा। हम सुप्रीम कोर्ट से कोई विरोध नहीं है, हम उनके आदेश का पालन करेंगे, करते रहेंगे। पर दुख इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम आदेश नहीं दिया। अगर सरकार समय पे चेत जाती तो निश्चित ही हम लोगों का अहित होने से बच जाता। अब सर, इस स्थिति में जब मैं अभी आपसे ही बात कर रहा था, 30-30 साल आपको नौकरी करते हुए, अब आप परीक्षा देंगे फिर से और अपने आप को साबित करेंगे कि मैं योग्य हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। आप क्या दे पाएंगे साहब परीक्षा? तो टाइम निकल गया परीक्षा देने का। तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति क्यों बन रही है और इसके लिए राज्य सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे देर कर दी है क्या? और क्या वो अभी अपना आपका पक्ष प्रॉपर रख पा रही है? आपको भरोसा है? नहीं रख पा रही ना, कहाँ रख पा रही सर? पक्ष रखती तो कुछ ना कुछ तो हो जाता था। फिर क्या करेंगे अब आप इस स्थिति में? अगर आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ी, तो फिर क्या परीक्षा देंगे आप? और फिर यह वो कॉन्फिडेंस रहेगा आप में जो 20 साल 25 साल पहले था? वो तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जो 20-25 साल पहले था। उस समय तत्कालीन सरकार ने जिस नियम निर्देश से हमें हमारी भर्ती की है वो भी शायद वैध ही थी। बट अगर आज परीक्षा देना पड़ेगा, सरकार का निर्देश है, तो परीक्षा से घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा तो हम शिक्षक हैं, देते हैं, लेकिन हमें समय तो मिलना चाहिए। हम बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं, हम ड्यूटी में है, जनगणना में है, हमें तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। तो इस मतलब शिक्षक को समय तो पर्याप्त देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख टीटी शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से और साफ कर दिया गया कि एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, क्या सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं शिक्षक, जानने के लिए रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे। रमाकांत, आखिर क्या इस पर शिक्षकों के विचार हैं? ये वाकई सवाल है और बनता भी और बार बार उठता भी कि अगर शिक्षकों के टेस्ट हो रहे हैं तो फिर सिस्टम में बैठे, सरकार में बैठे, ऊपर से लेकर नीचे तक के अफसरों के क्यों टेस्ट नहीं हो जाते? जी प्रशांत, देखिए इस समय काफी सारे शिक्षक हमारे साथ हैं और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि टेट ने अब इनकी टेंशन बढ़ा दी है और अब परीक्षा देना ही होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फुल फैसला नहीं सुना है, लेकिन जो लाइन आई है वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने वाली है। बिल्कुल सही है, हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्हें रिव्यू पिटीशन दायर की थी पर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया, फैसला यथावत रखा गया। पर हमारे मन की पीड़ा ये है कि हमने 8 तारीख में, 11 तारीख में, 18 तारीख में बड़े बड़े कार्यक्रम किए। 18 तारीख में हमने 1 लाख शिक्षक इकट्ठे हुए, पर मन की पीड़ा है हमारे कि मध्य प्रदेश शासन के मुखिया को हम छोटे बच्चे समझ के, छोटे भाई समझ के हमें बुला लेते, हमारे समस्या को हल निकालते कि आपकी समस्या क्या है। निश्चित हम सुप्रीम कोर्ट के तहत आदेश का पालन करेंगे, परीक्षा भी देंगे हम लोग, पर हमें बहुत दुख है इस चीज़ की, शासन ने हमें कोई संज्ञान में नहीं लिया। हमें मध्य प्रदेश सरकार से आपकी नाराजगी है कि सरकार ने आपका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं रखा? सरकार ने हमारे पक्ष रखा है, बट पहले रखते तो शायद हो सकता है कुछ और निर्णय हो जाता और शिक्षकों के पक्ष में जाता। बस हमारा यही है कि परीक्षा के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, हम अभी ड्यूटी करते हुए हमें पढ़ने का टाइम भी नहीं, और उसका सिलेबस कहाँ से आएगा, किस स्टैंडर्ड की परीक्षा होना है। अगर जो पढ़ा रहे हैं उसी सिलेबस से आता है तो हमें कोई वो नहीं है, वो तो हम काम कर ही रहे हैं नियमित रूप से। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे फेवर में जो है सरकार ने रखा है, पहले रखा होता काश। परीक्षा तो अब देनी ही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। आप लंबे समय से परीक्षा ले रहे हैं, अब परीक्षा देने की बारी है, कैसे देखते हैं इसको? वही सभी लोगों का सोचना है
कि इस समय परीक्षा देना हमारे लिए कठिन काम है, क्योंकि हम लोगों को अभी 30-30 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, और मतलब अनुभव तो है, लेकिन क्या सिलेबस आएगा, कैसी परीक्षा होगी, इसका अभी हमें कोई पता नहीं है। मतलब उतना जितना 20 से 30 साल पहले आप स्ट्रांग हो सकते थे, अब शायद हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाने का तो अनुभव है हमें, लेकिन हमको परीक्षा में किस स्तर का कोर्स दिया जाएगा, क्या उसका होगा या आंसर शीट होगी, क्या उसके आंसर होंगे, कैसे पेपर आएंगे, इसका भी हमें कोई अनुभव नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब हमें पहले बताया जाएगा। सब कुछ पहले बताया जाए, लेकिन पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, 70 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई देर शाम तक, और लेकिन निर्णय जो आया वो कहीं ना कहीं परेशानी भरा। परेशानी वाला निर्णय तो है ही, और क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट तो अपने देश की शान है और हमेशा जनहित में निर्णय देती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग भी क्या है कि शिक्षक के साथ साथ में जनता भी हैं, है ना, तो काफ़ी लोग प्रभावित होंगे इसमें। हर पूरा 1.5 लाख से ज़्यादा, हर एक स्टेट की बात कर रहे हैं, तो अपने पूरे भारत में ये समस्या हो गई है, तो 25-30 लाख टीचर इससे प्रभावित होने वाले हैं। और टीचर परीक्षा से कभी नहीं डरता, वो तो हमेशा रेडी रहता है, बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, परीक्षा करा रहे हैं, तो हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब परीक्षा देते हैं तो उसकी तैयारी करके देते हैं। हम लोग परीक्षा दे के आए, लेकिन उसकी तैयारी करी, टाइम मिला, अब अचानक से हम लोग इतने व्यस्त हैं, एक से एक राष्ट्रीय स्तर के कार्य चल रहे हैं। अभी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है, आप बोल रहे हैं जून में जुलाई में एग्जाम लेंगे, तो पहला आप जो चांस देने वाले हैं वो तो हमारा ऐसे ही चला गया। दूसरे में जो अपना सत्र शुरू हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे। आप लोग योग्य थे तभी आपको जो है वो टीचर बनाया गया, और आप